हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई आप लोग निरंतर ढंग से कर रहे होंगे। दोस्तों आइए शुरू करते हैं। आज जो है लाभ हानि का चौथा क्लास शुरू करते हैं और आज का क्लास दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। इसमें सबसे पहले हम लोग जो है जो पीछे पढ़ा गया है उसका थोड़ा सा रिवीजन किया जाएगा। जो जो फॉर्मूले बताए गए हैं उसका थोड़ा सा रिवीजन किया जाएगा और उसके जो है आगे जो है आज कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये क्लास। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि देखिए मैथ को सबसे पहले आप समझने का प्रयास करिए। मैथ अगर आप एक बार समझ गए तो आप जो है आसानी से सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मैथ को आप रटने का प्रयास न करिए, मैथ को समझने का प्रयास करिए। सबसे पहले दोस्तों जो हमने पीछे बताया था कुछ फार्मूले उसका रिविजन कराते हैं कि जब भी आप लाभ निकालते हैं तो आपको हमने बताया था लाभ निकालने के लिए आप क्या करते हैं कि विक्रय मूल्य जो होता है विक्रय मूल्य में से जब आप क्रय मूल्य को घटा देते हैं तो आपका ये लाभ निकल जाता है। लाभ निकालने के लिए क्या करते हैं विक्रय मूल्य में से आपको क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य में से आप जो है क्रय मूल्य घटा देते हैं। आपको हमने बताया दोस्तों कि लाभ और जब अगर ये हानि निकालते हैं मतलब हानि जब निकालते हैं आप तो क्या करते हैं क्रय मूल्य में से आप विक्रय मूल्य को आप घटा देते हैं। क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा देते हैं। एक और सूत्र बताया था हमने कि जब प्रतिशत लाभ आपको निकालना होता है, जब आप प्रतिशत लाभ निकालते हैं तो इस जो आपका लाभ हुआ होता है जो यहां से लाभ निकालते हैं विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, इस लाभ और बटा में क्रय मूल्य करते हैं, लाभ बटा में क्रय मूल्य और गुणे 100 तो आपका ये क्या निकलता है प्रतिशत लाभ। दोस्तों ये ध्यान दीजिएगा कि जब प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि जो भी निकालेंगे वो हमेशा क्रय मूल्य के सापेक्ष निकालते हैं। क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस ये इसे बोलते हैं। और जब प्रतिशत हानि निकालते हैं, जब आप प्रतिशत हानि निकालेंगे तो ये भी हानि जितना हानि हुई है, हानि मतलब क्या क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा देंगे तो यहाँ हानि निकल जाएगी। तो हानि बटा में क्रय मूल्य और गुणे में 100। तो ये चार फॉर्मूले लाभ हानि के, इसको आप बस ध्यान दीजिएगा। तो आगे शुरू करते हैं दोस्तों। आगे थोड़ा सा और बताया था आपको, ध्यान समझिएगा कि हमने बताया था कि 100 मान को लगाने का तरीका कि आप किसी चीज को 100 मान कैसे लगाएंगे उसको थोड़ा समझिएगा। जैसे हमने आपसे कहा था कि जैसे मान लीजिए 20% लाभ हो रहा है, 20% क्या हो रहा है लाभ हो रहा है, तो आप क्या करेंगे जो क्रय मूल्य सीधे सीधे, क्योंकि आपको पता है कि लाभ और हानि जब भी निकालते हैं तो क्रय मूल्य के सापेक्ष निकालते हैं, ठीक। तो आप क्रय मूल्य को क्या मान लीजिए 100 मान लीजिए, ठीक। और जब 20% लाभ हो रहा है इसका मतलब क्या हो गया, 100 का है चीज तो 20% लाभ मतलब 120, तो ये क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य। जब विक्रय मूल्य आप निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 120। इसी तरह अगर हानि मान लीजिए 10% की हानि हो रही है, जब 10% की हानि हो रही है तो आप तुरंत क्रय मूल्य को पास में सीपी भी कहते हैं शॉर्ट में, सीपी आप जब 100 मानेंगे तो एसपी यानी कि विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, क्योंकि 10% की हानि हो रही है तो 90 हो जाएगा। तो दो वैल्यू आपको माइंड में सेट करना है तुरंत, एक आप तुरंत 100 मान लेंगे और उसके बाद अगर हानि हो रही है तो उसको 100 में से घटा देंगे और अगर लाभ हो रहा है तो उसमें 100 में जोड़ देंगे। ये कॉन्सेप्ट आप अपने ध्यान में रखिएगा। इसी पे हम लोग सारे क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करेंगे। आइए दोस्तों शुरू करते हैं क्वेश्चन को, देखते हैं आज का क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कह रहा है कि राकेश एक घड़ी 1200 रुपए में खरीदता है, 25% का लाभ कमाने के लिए उसे घड़ी कितने में बेचनी होगी। तो दोस्तों इसको समझिएगा ध्यान से कि यहाँ ये ध्यान दीजिएगा 25% है, ये नहीं है 25% ठीक।
दोस्तों जो ये 1200 रुपए दिया है, क्या कह रहा है कि राकेश एक घड़ी 1200 रुपए में खरीदता है। तो 1200 में खरीदता है मतलब क्या कि ये सीपी दिया है या कॉस्ट प्राइस दिया है। तो घड़ी का कॉस्ट प्राइस मतलब क्या, क्रय मूल्य जिसे हम कहते हैं, क्रय मूल्य जिसे कहते हैं, वो कितना दिया है, 1200 रुपए दिया है। ठीक, और कह रहा है 25% का लाभ कमाता है। ठीक, तो आपको पता है कि जब प्रतिशत लाभ निकालते हैं हम, तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है, लाभ और बटा में क्रय मूल्य और गुणे 100। सबसे पहले बेसिक बताते हैं कैसे लगाएंगे बेसिक से। अब देखिए यहां पर चूंकि दिया 25% लाभ, ठीक, तो उसको 25% का लाभ हो रहा है, आपको लाभ निकालना है, ये हो जाएगा लाभ, और बटा में क्रय मूल्य कितना दिया है, 1200 रुपए दिया है, और गुणे 100। ठीक, तो अब यहां से जब लाभ निकालेंगे आप, लाभ इसको x मान लीजिए, x बराबर जब निकालेंगे आप, तो ये यहाँ डबल जीरो कट जाएगा। ठीक, 12 का 25 में गुणा हो जाएगा, यानी 25 गुणे 12। ठीक, तो 12 25 7 को 0 6 12 24 36, यानी कि 300 रुपए का आ जाएगा, ये लाभ आ जाएगा, यानी उसको कितना होगा, 300 रुपए का लाभ होगा। ठीक, तो अब विक्रय मूल्य जब आप निकालते हैं, आपको पता है जब विक्रय मूल्य आप निकालते हैं, तो विक्रय मूल्य जब निकालते हैं, ठीक, तो आपको अभी बताया था हमने कि जब लाभ होगा तो लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य और माइनस क्रय मूल्य। तो यहां से जब विक्रय मूल्य आप निकालेंगे तो विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य और प्लस लाभ हो जाएगा। तो क्रय मूल्य को अगर हम सीपी का है, कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य को एसपी का है, और लाभ को पी से रिप्रेजेंट करें। तो अब यहाँ विक्रय मूल्य जब निकालना है तो विक्रय मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, ये सीपी यानी कि क्रय मूल्य और प्लस लाभ। ठीक, तो यही विक्रय मूल्य निकालना है। अब आपको क्रय मूल्य पता है कितना, 1200 रुपए है, 1200 रुपए है, और लाभ कितना है, 300 रुपए, तो प्लस 300, इसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 12 3 1500 रुपए उसका विक्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक, तो ये दोस्तों था। अब इसको दूसरे तरीके से देखते हैं कैसे आसानी से इसको लगाते हैं, इसको देखते हैं। अभी हमने बताया आपको दोस्तों कि क्रय मूल्य आप क्या मानेंगे, 100 मानेंगे। ठीक, तो अब चूंकि पता है परसेंटेज जो होता है टोटल 100 मतलब 100% जो होता है वो पूरा परसेंट होता है, मतलब कंप्लीट होता है। ठीक, तो अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें क्या है कि 1200 रुपए जो है खरीदता है, मतलब आप क्रय मूल्य जो है ये 100% कर लीजिए। ठीक, 100% आपको कितना दिया है, 1200 दिया है। हमने बताया कि क्रय मूल्य को आप 100 मानिए, तो अगर आप क्रय, जैसे अब क्या यहाँ क्या कह रहा है कि 25% लाभ, हमने बताया अभी इसके पहले कि अगर 20% का लाभ हो रहा है, ठीक, तो सीपी अगर 100 हो रहा है, सीपी 100 हो रहा है, तो एसपी कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ लाभ हो रहा है इसलिए जोड़ देंगे। अब ये जो 100 दिया है, 100 अगर परसेंट हटा सकते हैं, 100 दिया 100% मान लीजिए, तो 100 बराबर क्या है, 1200 दिया। ठीक, अब क्या 25% लाभ हो रहा है, तो यानी कि 125, तो 125% कितना होगा वो आपको निकालना है। ठीक, तो अब अगर सीधे सीधे यहां से निकालें 125% बराबर निकालेंगे तो ये 1200, सबसे पहले यहां से 1% निकालिए। ठीक, तो जब 1% निकालेंगे तो 1200 और बटा में 100। ठीक, इसको काट दीजिए तो आ जाएगा 12 आ जाएगा, यहां से कटेगा तो 12। अब निकालना है 125%, तो 125% जब निकालेंगे आप, ये कितना हो जाएगा, 12 और गुणे 125 हो जाएगा, गुणे 125, तो 12 10 8 को 0, हाथ में 6, 12 गुना के 24, और 24 24 36, 30 को 0, हाथ में 3, 12 कम 12 और 3 15, तो ये 1500 रुपए आपका सीधे सीधे निकल के आ गया। ठीक, तो दोस्तों ऐसे निकाल सकते हैं इसको सीधे। अब ऐसे लगाएंगे तो काफी टाइम लगेगा दोस्तों, तो इसको आसानी से जो है आप इस तरह से लगा सकते हैं। अब आपको जैसे समझ में आए, अगर आपको लगा बेसिक से तो आप बेसिक से लगाइए, और अगर समझ में आया तो इस तरह से लगा लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या कर रहा है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है एक दुकानदार एक टीवी
20,000 रुपए में बेचकर 25% का लाभ कमाता है तो टीवी का क्रय मूल्य बताएं। और फिर इसी में कह रहा है कि यदि उसे 40% का लाभ कमाना है तो विक्रय मूल्य बताइए। तो दोस्तों इसमें ध्यान दीजिएगा क्या कर रहा है पहले कि एक टीवी को 20,000 रुपए में बेचकर, आप ध्यान से देखेंगे, कह रहा है कि 20,000 रुपए में बेचकर, तो बेचना मतलब क्या, वो विक्रय मूल्य दिया है। तो टीवी का विक्रय मूल्य कितना दिया है, टीवी का जो है विक्रय मूल्य क्या है या सेलिंग प्राइस क्या है, तो ये कितना दिया है, 20,000 रुपए दिया है। ठीक, और कह रहा क्या कि 25% लाभ कमाता है तो उसका क्रय मूल्य निकालना है। सबसे पहले बेसिक देते हैं, बेसिक से सॉल्व करेंगे इसको दोस्तों। तो मान उसका क्रय मूल्य क्या, सीपी मान लीजिए कितना है, वो एक्स है। ठीक, तो लाभ कितना हो जाएगा, लाभ निकालेंगे तो लाभ कितना होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है। तो 20,000 रुपए में से एक्स को माइनस कर देंगे तो ये लाभ निकल आ जाएगा। ठीक, और जो प्रतिशत लाभ होता है, जो प्रतिशत लाभ होता है पी, ये कितना होता है, लाभ, लाभ और बटा में क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस, और गुणे 100। ठीक, अब ये दिया आपका क्या 25%, तो 25 बराबर हो जाएगा कितना, ये लाभ आप निकाले ऊपर, तो 20,000 और माइनस एक्स। ठीक, और बटा सेलिंग प्राइस क्या आप माने हैं, एक्स माने हैं, एक्स और गुणे 100। इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, ये इधर हो जाएगा 25x, ये इधर आ जाएगा, और 100 का इधर गुणा है तो इधर आने पर क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो 25x बटा 100 बराबर कितना हो जाएगा, 20,000 और माइनस x। ठीक, तो ये 25 से काट देंगे तो 4 बार में कट जाएगा। ठीक, अब कितना हो जाएगा, x बराबर 4 का इसमें गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 80,000 और माइनस 4x। ठीक, 4x इधर आएगा तो 5x हो जाएगा, तो 5x बराबर कितना हो जाएगा आपका 80,000 रुपये हो जाएगा। ठीक, तो अब x बराबर जब निकालेंगे तो ये 80,000 और में 5 से भाग देंगे तो 16×5 = 80, यानी कि कितना आ जाएगा 16,000 रुपये उसका क्रय मूल्य आ जाएगा, 16,000 रुपये। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि उसे 40% का लाभ कमाना है तो विक्रय मूल्य बताइए। अब दोबारा विक्रय मूल्य निकालना है और उसको लाभ कितना कमाना है, 40% का लाभ। ठीक, तो अब फिर निकालेंगे लाभ, अब लाभ कितना लेना है, 40% देना है। ठीक, तो इसका 40% लेंगे तो हम कह सकते हैं कि 16,000, ठीक, और का 40%, 40% यानी कि 16,000 और गुणे प्रतिशत में मतलब क्या, बटा 100, तो ये 16 चौको 64, 64 रुपए उसका लाभ आ गया। ठीक, अब विक्रय मूल्य निकालना है तो फिर जब विक्रय मूल्य निकालेंगे यानी कि सेलिंग प्राइस जब निकालेंगे तो ये कितना होता है, कॉस्ट प्राइस और धन लाभ। तो आपका कॉस्ट प्राइस 16,000 आया है और प्लस ये 6400 आपका लाभ हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे दोस्तों तो 00, ये 4, ये 6 गुना के 12 को 2 और ये 2, तो ये हो गया आपका 22,400 रुपये। क्या आ गया, ये दूसरा विक्रय मूल्य आ गया। तो इसमें 2 क्वेश्चन पूछा दोस्तों, तो पहला आप निकाल गए यहाँ, ये सेलिंग प्राइस आ गया। ठीक, और ये दूसरा, ये जो एसपी है दूसरा एसपी है, क्योंकि एक एसपी तो दिया है, दूसरा सेलिंग प्राइस आपका कितना आ गया, 22,400 रुपये आ गया। ठीक, अब दोस्तों इसका दूसरा तरीका देखते हैं, उसको कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, आइए देखते हैं उसको। अब इस क्वेश्चन का दूसरा तरीका देखते हैं दोस्तों, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। क्या कह रहा है देखिए, कि चूंकि दिया है कि 20,000 रुपए में बेच कर, यानी कि उसका एसपी दे दिया है 20,000 रुपए। ठीक, बेच कर क्या कर रहा है कि 25% का लाभ कमाता है। ठीक, यानी कि अगर उसको 25 का लाभ होगा, 25% का अगर लाभ हो रहा है, इसका मतलब अगर कोई चीज 100 की है तो कितना बेच रहा है, 125 में बेच रहा है। ठीक, अगर 25 का लाभ हो रहा है तो कोई चीज 100 की है तो मतलब कितना बेचेगा, 125 में बेचेगा। तो ये 125 जो दिया है बेचकर, यही दे दिया कितना, 20,000 रुपए। तो आपका 125 जो प्रतिशत बराबर देख लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 20,000, और क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो क्रय मूल्य जब निकालेंगे तो ये 100 निकालेंगे, तो 100% निकालना है। तो अब यहां से सबसे पहले 1 का निकालेंगे
ये जब 1% निकालेंगे तो ये 20,000 और बटा में 125। अब फिर 100% निकालेंगे तो ये यही क्रय मूल्य निकल के आएगा। तो ये 20,000 और बटा में 125 और गुणे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक, तो अब 25 से काट देंगे ये तो 4 बार और ये 25 से काटेंगे 5 बार। ठीक, और 5 चौक को 20, 4,000 और 4,000 गुणा करेंगे 4 में तो क्या आ जाएगा 16,000 रुपये। ये 16,000 रुपये आपका क्या आ जाएगा क्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक, तो पहला क्वेश्चन निकल गया। अब दूसरा क्या कह रहा है कि अगर उसे 40% का लाभ कमाना है तो विक्रय मूल्य निकालना है। ठीक, तो अगर 40% का लाभ कमाना है तो कोई चीज अगर 100 की है तो आप कितना बेचेंगे 140 में बेचेंगे। तो यही 100% आपको कितना दिया है, आपको पता है कि 100% जो आप निकाले हैं जो वो कितना दिया है 16,000। तो आपको जब 140% निकालेंगे तो इसी में 16,000 और बटा में 100 हो जाएगा और गुणे 140 कर देंगे। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, ये डबल जीरो डबल कटेगा और फिर ये 1 जीरो ये तो 2 जीरो इधर हो गया, 16 चौको 64 को 4। ठीक, हाथ में अच्छा 16 कम 16 और 16 6 22। ये 22,400 रुपये कितना आ गया ये इसका, ये दूसरा विक्रय मूल्य आ गया। तो दोस्तों देखिए इसको आसानी से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। एक और तरीका देखिए और आसानी से अगर सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, देखिए इसमें अगर क्रय मूल्य निकालना है तो क्रय मूल्य निकालने कैसे करेंगे। अगर सीधे सीधे अगर ये क्रय मूल्य ना पूछ के सीधे से उसका पूछता कि अगर 20,000 रुपये में बेचकर 25% का लाभ कमाता है तो यदि उसे 40% का लाभ कमाना है तो विक्रय मूल्य कितना होगा। अगर इसको सॉल्व करना है सीधे सीधे तो आपको पता क्या दिया, इसमें 125% बराबर कितना दिया है, ये 20,000 रुपये दिया है। ठीक, और 40% लाभ कमाना है तो मतलब क्या 140 हो जाएगा। जब 140% निकालेंगे तो 140% का हो जाएगा 20,000 और बटा में 140 और ये 125 उधर जाएगा तो 125। इसको दोस्तों सॉल्व करेंगे तो फिर इसका भी मान वही 22,400 रुपये आपका निकल जाएगा। दोस्तों जो आपको आसान लगे आप उसे सॉल्व करिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों इसके आगे। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि देखिएगा ध्यान से, कह रहा है मनोज ने एक साइकिल 10% हानि पर बेची, वह साइकिल को कितने रुपए में बेचे कि उसे 19% की हानि होती है। यदि 10% हानि पर उसका विक्रय मूल्य कितना दिया है 1200 रुपए दिया है। यानी कि साइकिल पर क्या कह रहा है कि पहले क्या हो रहा था कि 10% की हानि हो रही। ठीक, अब कह रहा है उसे कितना में बेचे कि 19% की हानि हो। ठीक, ये क्वेश्चन दिया है और जो 10% हानि पे क्या आ रहा है विक्रय मूल्य जो है, जो 10% हानि पर विक्रय मूल्य जो है एसपी वो कितना दिया है 1200 रुपए दिया है। ठीक, अब देखिए दोस्तों 10% हानि, अगर 10% हानि हो रही है तो इसका मतलब क्या 100 और 100 पे ये 90। 100 क्या है इसका क्रय मूल्य और 90 क्या है विक्रय मूल्य। ये इसका क्रय मूल्य और ये इसका विक्रय मूल्य। ठीक, तो क्या 10% हानि पर विक्रय मूल्य कितना दिया है 1200 रुपए दिया है। तो ये 10% हानि पर विक्रय मूल्य कितना दिया है 90% बराबर कितना दिया है 1200 रुपए। तो क्रय मूल्य निकालेंगे सबसे पहले, तो क्रय मूल्य सबसे पहले 1% जब निकालेंगे तो ये 1200 और बटा में ये 90। और फिर जब 100% निकालेंगे तो ये आपका क्रय मूल्य आ जाएगा, तो 100 से गुणा कर देंगे तो 1200 और बटा 90 और गुणे 100, तो ये आपका क्या आ गया क्रय मूल्य आ गया। अब ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है कि 19% की हानि पर होती है, मतलब अब कह रहा है कि वो कितने रुपए में बेचे कि उसके 19% हानि हो, यानी अब निकालना है 19% हानि पर उसका विक्रय मूल्य निकालना है। यानी पहले 1200 रुपये बेच रहा था उसको 10% हानि हो रही है, अब कह रहा है कितने में बेचे कि उसको 19% की हानि हो। ठीक, तो जब 19% की हानि होगी अगर क्रय मूल्य 100 हो, ठीक, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, जब 19 की हानि हो जाएगी तो ये हो जाएगा 81 हो जाएगा। तो आपका 100% जो दिया है वो इतना आया, तो आप यहां से 81% निकाल दीजिए सीधे सीधे, क्योंकि जब 19% की हानि होगी, जब 19% की हानि होगी तो एक 100 और एक 100 माइनस
19 कर देंगे तो ये 81 आ जाएगा, तो ये एसपी हो जाएगा और ये सीपी। तो 100 वाला आपका ये दिया है, तो 81 जब निकालना है तो 81% वाला कितना हो जाएगा, ये पहले 1% निकालेंगे तो ये 100 का भाग हो जाएगा, तो 1200 बटा 90 और गुणे 100 और बटा 100, तो ये आ जाएगा 1%, ठीक। और निकालना है 81%, तो गुणे आप 81 कर दीजिए, तो ये आपका दूसरा विक्रम मूल्य आ जाएगा। ये 100 से 100 कट जाएगा, इसका एक जगह से कट जाएगा, 9 से जब काटेंगे तो 9 नहीं 81 9 बढ़ जाएगा, तो अब 120 आ गया ऊपर, 120 और गुणे 9, 12 9 108 और ये 0, यानी कि 1080 में जब बेचेगा उसको, ये आ जाएगा 19% कहानी। अगर वो 1080 रुपये में बेचेगा तो उसको क्या हो जाएगा, 19% की हानि होगी। तो दोस्तों ये था, इसको और आसानी से निकालना है तो आप सीधे सीधे, आपको पता क्या, आप सीधे क्या करेंगे, 90% दिया है, 90% कितना दिया है, 1200 दिया है, ठीक। और आपको निकालना क्या है, 81% निकालना है, यही तो मतलब हुआ है। तो आप सीधे सीधे यहीं से निकाल सकते हैं, तो यहीं से निकालने के लिए 1200 और बटा 90 और गुणे 81, ये सब सॉल्व कर लेंगे। तो रेंज निकाल लेंगे, आप 9 से काट देंगे तो ये 9 बार, फिर 12 9 120 और गुणे 9, तो 12 9 108 1080, ये निकल के आ जाएगा आसानी से। तो आप चाहे इसे लगा सकते हैं और चाहे इसे, ये इसी का बस छोटा रूप है, इतना कैलकुलेशन करने के बजाय आप सीधे इसे निकाल सकते हैं बस। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है एक दुकानदार एक मोबाइल जो है 16,000 रुपए में बेचकर 20% की हानि उठाता है, उसे यदि उसे 15% लाभ कमाना है तो उसे कितने में बेचेगा। यानी कि जब 16,000 रुपए में बेच रहा है तो क्या हो रहा है, 20% की हानि हो रही, ठीक। और कह रहा है उसे 15% जब लाभ कमाना है तो उसे कितने में बेचेगा। तो अब अगर 20% की हानि हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, कोई चीज अगर 100 की है तो कितना में बेचेगा, वो 80 की बेचेगा। अगर कोई चीज 100 की है तो वो 80 की बेचेगा। अब 16,000 रुपए में बेचकर 20% की हानि होती है, यानी कि क्या कह रहा है कि बेच कर मतलब क्या, ये विक्रम मूल्य दिया है तो 80%, मतलब अगर 100 की है तो 80 बेचा है, तो ये 80% बराबर कितना दे दिया है आपको, 16,000 दे दिया है। तो आप यहां से 1% निकाल लीजिए, तो जब 1% निकालेंगे तो 16,000 और बटा में 80, ये 8 गुना के 16, यानी कि कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा, ठीक। और उसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 100%। तो जब 100% निकालेंगे तो 100 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 20,000 आ जाएगा। यानी कि उसने वो 20,000 रुपए में वो खरीदा था और 16,000 में बेचा, तो उसको क्या हुआ कि 20% की हानि हुई। लेकिन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा कि 15% लाभ कमाना चाहता है। तो अगर कोई चीज 100 की है और अगर 15% लाभ कमाया जाएगा तो आप कितना बेचेंगे, 115 में बेचेंगे। तो आप यहाँ से 115 निकाल दीजिए। जब 115 निकालेंगे तो सबसे पहले 1% निकालेंगे, तो इसमें 100 से भाग देंगे, 20,000 और बटा 100, ये 1% आ जाएगा। और गुणे जब 115 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, पूरा ये 115% आ जाएगा। अब ये डबल जीरो कट जाएगा, यानी 200 और गुणे 115, 115 में 200 जो गुणा करेंगे तो आ जाएगा 230 आ जाएगा, 230, और ये डबल जीरो लग जाएगा, मतलब क्या 23,000 रुपए उसको, 23,000 रुपए में जब बेचेगा तो उसको क्या हो जाएगा, 15% का लाभ हो जाएगा। तो इसे कर सकते हैं। सीधे आप डायरेक्ट आएंगे तो सीधे यहां से भी निकाल सकते हैं। सीधे आपको निकालने के लिए क्या करना है, आपको सीधे से जब दिया है कि 20% की हानि हो रही है, जब 20% की हानि हो रही है इसका मतलब कोई चीज 100 की है तो आप कितना में 80 में बेचेंगे। अब यहाँ आप इसमें ये ध्यान दीजिएगा, बस क्या इसमें मतलब दिया है आपको, ये ध्यान देना पड़ता है कि जैसे मोबाइल 16,000 रुपए में बेच कर, चूंकि बेच कर दिया है मतलब इतना बेच रहा है तो मतलब उसका विक्रय मूल्य दिया है। तो 100 की कोई चीज है 80 में बेचेंगे तभी तो 20% हानि होगी। तो ये 80% बराबर दिया है कितना, 16,000, ठीक। और कह रहा है कि उसे 15% का लाभ कमाना है। जब 15% का लाभ कमाएंगे तो 100 की चीज कितना बेचेंगे आप, 115 में बेचेंगे।
तो जब 80% बराबर कितना दिया है तो 15% निकाल लीजिए। तो ये 16,000 और बटा 80 अब गुणे 115। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 23,000 रुपये आ जाएगा। ठीक, तो ये दोस्तों था। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह का। अब ये क्वेश्चन देखो दोस्तों क्या कह रहा है कि राधिका एक पुस्तक 380 रुपए में बेचकर 5% की हानि उठाती है। यदि वह पुस्तक को 460 रुपए में बेचे तो कितना प्रतिशत लाभ कमाएगी। इसमें क्या कह रहा है कि जब पुस्तक 380 रुपए में बेच रही है तो उसका क्या हो रहा है कि 5% की हानि हो रही है। मतलब 380 में बेचने में क्या हो रहा है 5% की हानि हो रही है। तो कह रहा है यदि पुस्तक को 460 रुपए में बेचा जाए तो कितना प्रतिशत लाभ होगा। तो अब यहाँ चूंकि दिया है 5% क्या हो रहा है हानि। जब 5% हानि तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, कोई चीज 100 की अगर है आप कितना में बेचेंगे 95 में बेचेंगे। अगर 100 की है तो 95 में बेचेंगे। तो जो 95% दिया है यही कितना दिया है 95% बराबर कितना दे दिया है 380। चूंकि यहाँ कह रहा है 380 रुपए में बेच कर, अगर वहां देता कि 380 रुपए में खरीद कर तो आप 100% लेते, लेकिन जब कह रहा है कि 380 रुपए में बेच कर मतलब उसका विक्रय मूल्य, तो अब अगर 100 किया तो 95 बेचेंगे तभी तो 5 की हानि होगी। और ये 95% बराबर कितना दिया 380 दिया है। तो आप यहाँ से 1% निकाल लेंगे। तो जब 1% निकालेंगे तो 380 और बटा में 95। ठीक, तो ये 4 में कट जाएगा तो 4 आ जाएगा। तो जब 100% निकालेंगे तो 100 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 400 रुपए। तो जो 400 आया क्या आया, ये उसका क्रय मूल्य आया यानी कि सीपी आया। अब क्या कह रहा है कि अगर 460 में बेचे, जब 460 में बेचेगा तो लाभ होगा उसको। जब अब क्या कह रहा है एसपी दिया है 460 रुपए। तो अब यहां से लाभ निकालेंगे, जब लाभ यानी कि प्रॉफिट फ्री लाभ बराबर कितना हो जाएगा एसपी और माइनस सीपी। तो 460 में जब 400 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 60 रुपए का उसको लाभ होगा। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा कि पूछ रहा है कितने प्रतिशत का लाभ होगा। ठीक, तो जब प्रतिशत लाभ निकालेंगे, प्रतिशत लाभ पी बराबर होता है लाभ कितना 60 और बटा क्रय मूल्य कितना 400 और गुणे 100। डबल जीरो कट जाएगा 60 बटा 4 यानी कि 15% का हो जाएगा उसको लाभ हो जाएगा दोस्तों। तो ये था। बस इसमें आपको क्या ध्यान देना है दोस्तों कि अब देखिए इसको बेसिस करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। आप सीधे सीधे जैसे अगर 5% की हानि, इसी को बस मेन समझिए। अगर इसको आप समझ गए तो फिर आगे को इसको समझने में बहुत आसानी होगी। अगर 5% की हानि कह रहा है तो 100 की चीज 95 में आप जो है बेचेंगे। अब इसमें ध्यान देना कि क्या दिया है ऊपर। अब चूंकि कह रहा है कि 380 रुपए में बेचकर, ठीक, जब 380 रुपए बेच मतलब 380 में बेचने के बाद उसको 5 की हानि हुई। जब 380 में बेचने के बाद मतलब ये विक्रय मूल्य एसपी हो गया। तो यही 95% कितना 380 दे दिया है। तो यहाँ से 1% का मान निकालेंगे और जब 100% का मान निकालेंगे तो एक क्रय मूल्य आएगा। मतलब 400 में वो जो है उस चीज को खरीदा गया है और 460 में बेचा गया है तो मतलब 60 का लाभ हो गया। और जब 60 का लाभ किसके सापेक्ष हुआ है 400 सापेक्ष, क्योंकि हमेशा क्रय मूल्य सापेक्ष निकालते हैं प्रतिशत लाभ। तो आराम से जो इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन देखो दोस्तों क्या कह रहा है कि राम ने एक साइकिल 1000 रुपए में खरीद कर 20% लाभ पर श्याम को बेच दिया। फिर कह रहा है श्याम ने 10% घाटा सहकर उसे मोहन को बेच दिया। तो कह रहा है मोहन ने साइकिल कितने रुपए में खरीदी। तो अब ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है कि चूंकि कह रहा है 1000 रुपए में खरीद कर, तो खरीद कर मतलब क्या सीपी कितना 20% लाभ पर। तो अगर 100 की चीज है कोई, अगर 20% लाभ की बात करेंगे तो कोई 100 की है तो आप कितना बेचेंगे 120 में बेचेंगे। तो अगर कोई चीज 100 की है तो कितना बेचेंगे 120 में बेचेंगे। ठीक, अब ये जो 100 दिया है 100% वाला कितना दिया है 1000 दिया है। तो जब आप 120% निकालेंगे तो 1% निकाल लीजिए। जब 1% निकालेंगे तो 1000 और बटा में 100 तो आपका क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। और जब 120% निकालेंगे तो 10 में 120 से गुणा करेंगे तो ये 1200 आ जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कह रहा है कि 1000 रुपए में खरीद कर 120% लाभ पर श्याम को बेच दिया। अब ये ध्यान दीजिएगा पहली कंडीशन क्या है, सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन क्या है
कि वो 1000 में खरीदा और 1200 में बेचा। तो जो राम है, राम के लिए क्या हो जाएगा, ये सीपी हो जाएगा, यानी कि राम इतने में खरीदा और इतना में ये बेचा। ठीक, अब ये 1200 में बेच रहा है, तो इसको कौन खरीद रहा है, श्याम खरीद रहा है। जब श्याम खरीद रहा है तो श्याम के लिए कितना हो जाएगा, 1200 रुपये क्या हो जाएगा, ये उसका क्रय मूल्य हो जाएगा। यानी जो 1200 रुपये है वो क्रय मूल्य हो जाएगा किसके लिए, श्याम के लिए। यानी कि इसके लिए क्या, 100% मानेंगे इसके लिए, वो कितना हो जाएगा, 1200 हो जाएगा। और इसको क्या कर रहा है, श्याम ने 10% क्या कर रहा है, घाटा सहकर, यानी कि उसको 10% का लॉस हुआ है। तो जब 10% घाटा सहकर मतलब कितना बेचेगा, 90% बेचेगा। जब 90% निकालेंगे तो 1200 और बटा में 100 और गुणे 90, 12 9 108, यानी 1080 रुपए। तो क्या कह रहा है, घाटा सहकर उसे मोहन को बेच दिया। तो ये उसका जो है श्याम के लिए कितना हो जाएगा, ये श्याम के लिए एसपी हो जाएगा। श्याम के लिए एसपी मतलब क्या, श्याम के लिए विक्रय मूल्य हो जाएगा। और ये विक्रय मूल्य कह रहा है कि ये मोहन खरीदता है, तो मोहन ने साइकिल कितना में खरीदी, तो ये मोहन के लिए क्या हो जाएगा, ये मोहन के लिए कितना हो जाएगा, ये क्रय मूल्य हो जाएगा, यानी कि सीपी हो जाएगा। तो 1080 रुपये आ जाएगा। तो ये दोस्तों पूछ रहा था इसमें। एक और ध्यान दीजिएगा क्या करना है, कह रहा है कि 1000 रुपये में खरीद कर 20% लाभ पर श्याम को बेच दिया। ठीक, तो राम 1000 रुपये में खरीदता है, 120% लाभ पर बेचता है, 20% लाभ पर बेचता है। तो 20% लाभ में कितना निकल जाएगा, 1200 आ जाएगा। तो जो 1200 आया ये श्याम के लिए क्या हो जाएगा, ये श्याम के लिए क्रय मूल्य हो जाएगा। और ये राम के लिए कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो ये श्याम ने 1200 रुपये में खरीदा, और फिर कह रहा है कि श्याम जो है 10% लाभ 10% हानि, क्या कर रहा है, श्याम ने 10% घाटा सहकर, यानी 10% हानि जब निकालेंगे तो 90% निकालेंगे, तो 90% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1080 आ जाएगा। ये श्याम का विक्रय मूल्य हो जाएगा। और इसी को मोहन खरीदता है, तो मोहन क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 1080 रुपये, इसका आंसर आ जाएगा। दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। और दोस्तों अगर ना समझ में आया तो कमेंट में बताएं, आपको फिर समझाने का प्रयास किया जाएगा। तो दोस्तों आज यही रखते हैं। और दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना ढेर सारा प्यार दें। इसी के साथ वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू दोस्तों।